स्वागत। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 39 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इस पर आधारित कुछ विचारों और विश्लेषणों को देखेंगे। जी बिल्कुल। ये वो श्लोक है जहां अर्जुन युद्ध के एक ऐसे परिणाम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मतलब सिर्फ व्यक्तिगत दुख दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो समाज के ताने बाने के बिखरने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि अर्जुन के नजरिए से, जैसा हमें स्रोत सामग्री में दिखता है, ये युद्ध कैसे पारिवारिक परंपराओं को, जिन्हें कुल धर्म कहा गया है, उनको नष्ट कर सकता है, और कैसे फिर ये विनाश पूरे समाज में अधर्म फैला सकता है। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। जी। श्लोक का पहला हिस्सा है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। सीधा सा मतलब है कि जब कुल का ही नाश हो जाएगा, हाँ, तो सदियों से चली आ रही जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जो नियम हैं, वो कुल धर्म, वो भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ अर्जुन की चिंता सिर्फ ये नहीं लगती कि परिवार के लोग मर जाएंगे, बल्कि उस चीज के मिटने की है जो परिवार को एक पहचान देती है, एक दिशा देती है ना? बिल्कुल सही कहा। अगर अनुभवी बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे मैदान में, तो ये जो सनातन मूल्य हैं, इनको आगे कौन ले जाएगा? यही मूल चिंता है। और स्रोत सामग्री भी इसी बात पर जोर देती है कि ये कुल धर्म कोई मामूली रीति रिवाज भर नहीं है। ये तो वो नैतिक और आप कह सकती हैं सांस्कृतिक धागे हैं जो एक परिवार को और फिर पूरे समाज को जोड़कर रखते हैं। सही। और इनके सनातन होने का मतलब ही यही है कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अच्छा। तो इनका नष्ट होना सिर्फ किसी परंपरा का अंत नहीं है। अर्जुन इसे सामाजिक संरचना के टूटने के तौर पर देख रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और यहीं से बात मतलब थोड़ी और पेचीदा हो जाती है जब अर्जुन श्लोक के दूसरे हिस्से में कहते हैं धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्मा अधर्मो भिववत्युता। जी। जब ये धर्म, ये पारिवारिक नियम और व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो पूरे कुल में मतलब पूरे समाज में अधर्म यानी अनैतिकता, पतन, वो हावी हो जाता है। हाँ, ये एक तरह की क्या कहते हैं चेन रिएक्शन की तरह है जिसकी तरफ अर्जुन इशारा कर रहे हैं। चेन रिएक्शन, हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि उनका तर्क लगभग एक समाज शास्त्री जैसा है, लॉजिकल है कि भाई जब मार्गदर्शन देने वाले नैतिक नियम ही कमजोर पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, हाँ, तो ये तो स्वाभाविक है कि अनैतिक व्यवहार, अधर्म बढ़ेगा। और वो शब्द है ना अभिभवति उत, हाँ, अभिभवति उत, इस पे गौर करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अधर्म आएगा, बल्कि वो पूरी तरह से छा जाएगा, हावी हो जाएगा, नियंत्रण कर लेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ बढ़ेगा नहीं बल्कि सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगा। बिल्कुल। तो अर्जुन का डर सिर्फ अपनों को खोने तक ही नहीं है, ये डर है पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के चरमरा जाने का। स्रोत इस बात को बहुत साफ तौर पे सामने रखते हैं कि युद्ध की जो त्रासदी है वो सिर्फ रणभूमि तक नहीं रहती। सही। वो समाज की आत्मा को, उसके कुल धर्म को भी नष्ट कर सकती है। और जब ऐसा होता है तो अधर्म को पैर पसारने की जगह मिल जाती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अर्जुन हमें युद्ध के एक ऐसे परिणाम के बारे में बता रहे हैं जो शायद दिखता नहीं है सीधे सीधे, हाँ, अदृश्य है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी है। मतलब समाज का नैतिक रूप से खोखला हो जाना। बिल्कुल। ये फिर सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं रहता है, ये तो एक तरह से सभ्यता के बने रहने का सवाल बन जाता है। सही कहा। संक्षेप में अगर देखें तो ये श्लोक और इससे जुड़े जो विचार हैं वो हमें यही दिखाते हैं कि अर्जुन युद्ध के विनाश को सिर्फ भौतिक हानि या लोगों के मरने तक सीमित नहीं देख रहे हैं। वो इसे पारिवारिक मूल्यों के पतन से जोड़ रहे हैं और फिर उसके परिणाम स्वरूप समाज में फैलने वाली अनैतिकता और अराजकता से। हाँ। ये एक व्यक्तिगत डर से कहीं आगे की बात है, ये एक व्यवस्थागत पतन की एक गहरी चिंता है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब क्या युद्ध के संदर्भ से हटकर भी देखें, आज के समय में जैसे जी समाज तेजी से बदल रहा है ना, हाँ, बहुत सारे पारंपरिक मूल्य या तो बदल रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या इसका असर भी वैसा ही हो सकता है जैसा अर्जुन सोच रहे थे? ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या मतलब नैतिक दिशा निर्देशों के अभाव में या उनके कमजोर पड़ने पर समाज में भटकाव बढ़ सकता है, अधर्म बढ़ सकता है? हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न जरूर है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।